हे भगवान, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आंटी से बात करूं या नहीं? नाहर, जब तक आंटी आ रही है चलो ना एक फोटो ले लेते हैं। अग्नि, मंदिर में सच्चे दिल और श्रद्धा से पूजा की जाती है, फोटो नहीं ली जाती। नाहर, डोंट बी सो बोरिंग, एक फोटो प्लीज। अग्नि भैया बस एक फोटो ले लेते हैं ना। ठीक। मैं यहाँ मंदिर में हूँ, मुझे बाकी के पैसे अभी चाहिए। क्या हुआ अग्नि, तुम रुक क्यों गई? लो फोटो। नाहर सही कह रहा है, मंदिर में ऐसे फोटो लेना गलत है। अब मैं आती हूँ, 2 मिनट। कुछ काम है जरूरी। सोनी जी, ऐसे परिक्रमा के बीच में आपको रोक रही हूँ, अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। क्या बात है, आप नाराजगी है क्या कोई? सोनी जी, वो आरती के वक्त भी मैंने देखा था कि आपने मुझे देखकर ऐसे मुंह फेर लिया जैसे मुझे जानते ही ना हो। ऐसी क्या गलती हो गई हमारी रूही से जो आप ऐसे नाराज हो गई? आप अपनी पोती के बारे में तो रह नहीं दीजिए, गलती मेरी है। मुझे पहले ही आपकी बात मान जानी चाहिए थी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि रूही जैसी दिखती है ना, वैसी बिल्कुल नहीं है। क्या कहना चाहती हैं आप सोनी जी? मैं समझी नहीं कुछ। ऐसी कौन सी गलती कर दी हमारी बच्ची ने जो आपने उसे उठाकर मायके भेज दिया? क्या मतलब रूही ने आप लोगों से ये कहा कि मैंने उसे भेजा है? ऐसा उसने कहा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा। रहने दीजिए, आप उसकी तरफदारी मत कीजिए। पूनम जी, आपकी पोती बहुत बड़ी महारानी हो गई। मैंने उसे 2 शब्द क्या कह दिए, वो मुंह फुलाकर बैग उठा के अपने मायके चली गई। ये क्या बोल रही हैं आप सोनी जी? मतलब आप रूही अपनी मर्जी से मायके? बहुत 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 गलती करी है उसने, बहुत बड़ी गलती करी है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ना रूही को घर जाकर अच्छी तरह से समझाऊंगी, बल्कि उसे डांटूंगी इस बात के लिए। आप देखिएगा और फौरन आपके पास भेजूंगी। कोई जरूरत नहीं है। रूही अपनी मर्जी से गई है ना, लेकिन वापस हमारी मर्जी से आएगी। उसे बहुत शौक है ना अपने मायके जाने का, अब रहे अपने मायके में। जी। हे भगवान, ये रूही वापस मायके आ जाएगी मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए? इसको तो मैं बताती हूँ। मुझे नाहर जी से बात करनी है। रूही, क्या हुआ पिंकू भैया? तू चल मेरे साथ। और क्या हुआ? रूही यहाँ है, नाहर यहाँ है, दोनों परिवार यहाँ है। गुरु माँ को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अगर किसी ने इसको देख लिया तो? रूही बेटा, तुमने इतनी बड़ी बात हम सब से छुपाई क्यों? वो तो अच्छा हो प्रतीक के पापा जो सोनी जी से मेरी बात हो गई और मुझे सच का पता चल गया। वैसे एक बात कहूँ, आप बिल्कुल सही कहते हैं, ये रूही डिट्टो रुचिता पर गई है। जैसी वो थी वैसी ये। दादी, जो कहना है आप मुझे कहिए, पर प्लीज मम्मी को बीच में मत लाइए। प्लीज उनको कुछ मत कहिए, उनकी कोई गलती नहीं है। और मैंने नाहर जी से बात करने की कोशिश की थी। अरे क्या खाक कोशिश की थी तुमने? बस मुंह उठाया और मायके चली आई, और ऊपर से झूठ भी बोलने लगी हो। हमसे ये कहा कि तुम्हें हमारी याद आ रही है। बहुत गलत किया है तुमने, जबकि दरअसल तुम अपने घर वालों से नाराज होकर अपने मायके आई थी। दादी, मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मैंने नाहर जी से वादा किया था कि मैं मम्मी जी की हर बात मानूंगी। तेरी सास ने तुझे घर से जाने के लिए कहा था क्या? नहीं दादी जी, उन्होंने मुझे कहा नहीं था, लेकिन क्या बेटा, मेरे सभी बच्चों में तुम सबसे समझदार हो और तुम इस तरह से चली आई। बेटा तुम तो जानती हो
कि रिश्तों की डोर कितनी नाजुक होती है और तुमने बिना कुछ सोचे समझे इस तरह से रिश्ते तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था बेटा। मैं पूरे समाज में क्या जाओगी तो तुम्हारे हाथ का पानी पीकर कहीं मेरे सुहाग को कुछ हो ना जाए। पानी लेकर आओ, जल्दी। ये लीजिए पानी। बहुत तमाशा हो गया, बहुत। अब तुम मेरे घर सिर्फ अपना सामान लेने आओगे, उसके अलावा तो तुम आना भी मत, और अपने दादू के आसपास मंडराने की कोशिश भी मत करना। अपने ससुराल में जाओ, अपने रिश्ते संभालो, मेरा घर मैं देख लूंगी। मैं क्या करूं काटू जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे अपने रिश्ते सुधारूं, कैसे उनको ठीक करूं? आज माँ सरस्वती का दिन है। दिल से जो मांगोगी माता स्वयं तुम्हारी जबान पर आकर उसे सच कर देंगी। साथी जी, आपने तो वो मोर पंख देते वक्त भी कहा था कि वो मोर पंख मुझे रास्ता दिखाएगा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। मेरा मोर पंख नाहर जी के पास है, मतलब ये माँ का कोई इशारा है कि मुझे नाहर जी के पास जाना चाहिए। नाहर जी, सॉरी, मैं वो गलती से। गुरु माँ, गुरु माँ यहाँ है। नाहर जी और मेरा परिवार भी यही है। इसका मतलब वो इंसान भी यही होगा जो गुरु माँ से मिला हुआ है। ऊपर से मेरा मोर पंख भी नाहर जी के पास है। इसका मतलब ये माँ का ही इशारा है। मुझे मेरे सवालों के जवाब, मेरा सच मेरे घर पर ही मिलेगा। किसी बहाने मुझे मेरे घर वापस जाना ही होगा।
बेटा तुम आ गए। अग्नि, बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। अरे आप सब भी आ गए। मैंने आप सबको आरती से परेशान कर दिया ना। अरे अग्नि बेटा, आरती से कभी कोई परेशान होता है क्या? अच्छा किया जो तुमने सुबह की आरती कर दी। ये लीजिए आरती लीजिए। अग्नि बेटा, आगे से जब भी आरती करना सर पे पल्लू ले लेना। बिना पल्लू के आरती करना अच्छा नहीं होता। सॉरी आंटी, आगे से ध्यान रखूंगी। नहर, अग्नि, तुमने खाटू जी को भोग नहीं चढ़ाया? सॉरी आंटी, भोग के बारे में तो मैं भूल ही गई। मैं अभी चढ़ा देती हूँ। रूही भाभी तो अपने हाथों से भोग बनाती थी और इतना टेस्टी भोग बनाती थी, खाटू जी भी खुश हो जाते थे। अफनी जी बस। अरे मिश्री का प्रसाद भी खाटू जी को पसंद है। कोई बात नहीं अम्मी, अगली बार जब भोग लगाओ ना तो ध्यान रखना। जी दादी जी। और अग्नि, ये तुम ये पूजा वगैरह कब से करने लगी? तुम्हें तो इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है? ऐसे ही सोचा कुछ कर दूं, सोनी आंटी की मदद हो जाएगी। देखो, पूजा करना कोई बड़ा काम नहीं है, वो तो छोटी माँ भी कर लेंगी। देखो, अगर उनकी मदद करनी है तो किचन में खाना बनाने में कर दो। वैसे भी कुछ ही दिन काम करना है तुम्हें, एक बार रूही आ जाए तो वो सब संभाल लेगी। मैं तो नहार और पूरे परिवार को इम्प्रेस करने चली थी, लेकिन मेरा ही पोपट हो गया। पता नहीं ये रूही इतना सब कुछ अकेले कैसे संभाल लेती थी। खैर, जो भी हो जाए, मैं रूही को वापस घर तो नहीं आने दूंगी। अगर रूही इस घर में वापस आई ना तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। क्या फैसला लिया तुमने? तुम्हारी छोटी माँ या फिर रूही? सॉरी, मैं वो गलती से। तेरे घर में सच में कोई है जो गुरु माँ से मिला हुआ है? रूही, मेरे यकीन कर, किसी ने तो वो मेकअप की मोटी लेयर अपने पैर में लगाई थी उस निशान को छुपाने के लिए। रूही सिर्फ मेरे कमरे में नहीं गई थी बेटा, वहां इसने छानबीन भी की है। कल से दादू की तबीयत भी ठीक नहीं है। मम्मी जी ने नहार जी को बोला है कि अगर मैं घर आऊंगी तो वो घर से चली जाएंगी, इसलिए नहार जी ने मुझे फोन भी नहीं किया है। ये मेरी पेंटिंग यहाँ किसने रखी? कैसी लगी? ये पेंटिंग आप लाई है? मैं लाई, लेकिन ये पेंटिंग बनाई है मेरी प्यारी पोती पिंकू ने। पिंकू जी ढंग से सीधी लाइन तो खींच नहीं पाते, कि पेंटिंग कैसे बना दी उन्होंने? लेकिन आपके पोते पिंकू ने मेरी पेंटिंग क्यों बनाई? मलिष्का जी, हो सकता है आपका चेहरा मेरे पिंकू की आंखों में बस गया हो सकता है
आप मेरे पिंकू के ख्वाबों में आ रही हूँ और इसलिए उसने अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए साक्षात बना दिया आपकी बेटी। दादी जी तो मुझे पूरा इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी हुई है। मलिश्का जी से पूछ लेती कि उन्हें ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है। फॉरेन से आई है तो क्या पता उन्हें इंग्लिश ब्रेकफास्ट की आदत हो। आपको आई मेरे पिंकू की बनाई हुई ये पेंटिंग पसंद? ठीक ही है, I mean, इतनी बुरी भी नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत बेकार कलर्स का यूज किया गया। अब ये देखिए मेरे बालों को, और मेरी नाक भी ठीक नहीं है। एनीवेज, इसमें आपके पोते पिंकू की कोई गलती नहीं। अब मैं हूँ इतनी खूबसूरत कि मेरी पेंटिंग बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब आपके पोते पिंकू ने अगर इतनी मेहनत की ही है तो मैं इसको रख ले। थैंक यू। मलिश्का जी, आप नाश्ते में क्या लेंगी? आपके लिए क्या बना दूं? बेटा तुम नाश्ते का क्यों पूछने आ गई? नाश्ता मैं पूछ लूंगी, तुम जाओ जाकर आगे का काम देखो, बहुत काम है। जी दादी। वैसे आपको ये पेंटिंग कैसी लगी? रूही, कब्बे बाद में मार लेना, अभी जाकर काम कर लो। इतना सारा काम पड़ा हुआ है। हाँ जाओ। जी दादी। कहीं रूही बता देती कि पेंटिंग उसने बनाई है तो सब गड़बड़ हो जाती। मैं आपके नाश्ते का देख लेती हूँ। और मैं पिंकू से कहूंगी कि अगली बार जो आपकी पेंटिंग बनाए ना उसमें सबसे महंगे रंगों का इस्तेमाल करें। ये वाली रखने के लिए थैंक यू। और रोई दीदी, मुझे पता है कि ये पेंटिंग आपने बनाई है और सच में बहुत प्यारी बनाई है कि मुझे दादी जी से झूठ बोलना पड़ा। मैं भी तो देखूं कि दादी जी मुझे इम्प्रेस करने के लिए और ना जाने कितने कितने झूठ बोलती हैं। हम ये ले चल। पता नहीं है नहार कब नीचे आएगा, उसको भी तो पता चले मैं आपकी इस घर की कितनी सेवा कर रही हूँ। अग्नि, इस घर की बहू बनना है ना तो सिर्फ नहार को दिखाने के लिए सेवा नहीं करनी है, सचमुच दिल से सेवा करनी होगी। हाँ दादी, मैं वो भी कर दूंगी। पहले जिसको इम्प्रेस करी वो तो इम्प्रेस हो जाए। बटन कैसे टूट गया? अब शर्ट चेंज करनी पड़ेगी। नहार बेटा, इसमें शर्ट बदलने की क्या जरूरत है? बटन ही तो टूटा है, मैं सिल देती हूँ। अरे नहीं दादी, मैं छोटी माँ को बोल दूंगा। पर नहार, सोनिया आंटी तो बाहर गई हैं। बेटा इसमें सोचना क्या है इतना, मैं लगा देती हूँ ना। अग्नि, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर सुई धागा लेकर आओ। हाँ मैं लेकर आती हूँ। नहार आओ बैठो। ये लीजिए दादी। सॉरी बेटा, मुझसे नहीं हो रहा। तुम अग्नि से करवा लो। ये लो। जी। अग्नि, थोड़ा जल्दी प्लीज। बस 2 मिनट 2 मिनट। अग्नि, मुझे लेट हो रहा है, तुम रहने दो, मैं शर्ट ही चेंज कर लेता हूँ। इट्स ओके। डल गया नहार, डल गया। आओ आओ जल्दी से मैं सिल देती हूँ। ये लो।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नाहर जी को भी चोट लगी है। नाहर जी ठीक तो है ना? मुझे ऐसा लगा जैसे रूही को कुछ हुआ। आई होप कि रूही ठीक हो। सॉरी नहार, पता नहीं कैसे तुमको सुई चुभ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं दवा लगा देती हूँ। नहीं, बैंडेज लगा देती हूँ। ये रूही का हल्दी वाला लेप लगा देती हूँ, उससे तुम्हें जल्दी आराम मिलेगा। डोंट वरी यार, मैं अभी सही कर दूंगी। अग्नि रिलैक्स रिलैक्स। छोटी सी सुई चुभी है, कुल्हाड़ी से हाथ नहीं कट गया है। रिलैक्स। ये बटन रहने दो, मैं ये शर्ट ही चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? और नाहर, अरे इट्स ओके। इस घर की बहू बनने के सपने देख रही हो ना, तो पहले ये छोटे मोटे काम तो सीख लो। ये रूही हर चीज में इतनी परफेक्ट कैसे है? इसकी बराबरी करते करते मेरी तो जान निकल जाएगी। पर नहीं, नाहर के दिल में अगर दोबारा अपनी जगह बनानी है तो मुझे ये सब करना ही होगा। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। तुम कर लोगी ना अग्नि? यू कैन डू दिस। क्या हुआ? ये शोर कैसा था? वो कुछ नहीं दादी, वो बस ये ढक्कन नीचे गिर गया था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? एक भी काम है जो तुम ढंग से कर रही हो? पहले मलिष्का की तस्वीर खराब कर दी और उसके बाद अब ये गोभी कैसे जला दी, प्लेट अलग फेंक दिया। इसीलिए तुम्हारे ससुराल वालों ने उठाकर तुम्हें यहाँ मायके वापस भेज दिया। काम तो तुमसे हो नहीं रहा है। एक काम करो, हटो यहाँ से, मैं कर लूँ। हटो। नहीं दादी, मैं करती हूँ। नहीं भाई, तुम जाओ। जब तक मलिष्का घर में है, मैं किसी तरीके का कोई तमाशा नहीं चाहती। हटो, मैं कर लूंगी। जाओ, हटो हटो। मेरी ब्लू वाली फाइल कहाँ रख दी मैंने? यहाँ पे भी नहीं है। रूही, अरे मेरी ब्लू वाली फाइल कहाँ है यार? रूही, क्या हुआ नाहर? क्या चाहिए? कौन सी फाइल चाहिए? मैं ढूंढ दूं? बताओ किधर है? मैं वो रूही को पता है, वो है। सॉरी, मैं भूल गया था कि रूही इस घर में नहीं है। नाहर, मैं समझ सकती हूँ कि तुम रूही को कितना मिस कर रहे हो, लेकिन डोंट वरी, जैसे ही सोनी आंटी का गुस्सा शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हें तो रूही की इतनी फिक्र है, और पता नहीं उसको फर्क भी पड़ता है या नहीं। मेरा मतलब है, देखो ना, कल त्योहार था, फिर भी रूही घर तक नहीं आई। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। नाहर जी, कल मुझे मंदिर में इशारा तो मिल गया कि मुझे घर आना है, लेकिन कैसे आऊं? क्या करूं? अगर मैं घर वापस आई तो मम्मी जी नाराज होकर चली जाएंगी, और मैं आपको किसी दोहराई पर खड़ा नहीं करना चाहती। हे देवी माँ, अगर आपने मुझे इशारा दिया तो आप ही हल भी बताइए। जूही को गुरुमा के बारे में बताऊं या नहीं? जूही कल वो मंदिर में रूही प्लीज, मुझे तेरे परिवार के मामले में कुछ नहीं जानना है।
तेरा भला करना चाहती हूँ और तू मुझे बुरा बना देती है। इसलिए तुझे जो करना है तू कर। मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जूही को भी मना लूंगी और अपना रिश्ता भी संभाल लूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हाँ बोल। क्या 3 दिन का कैंप? नहीं यार, दादू तो मुझे 1 दिन के लिए कहीं नहीं भेजते हैं। 3 दिन तो बहुत दूर की बात है, नहीं हो पाएगा। पूनम जी, आपकी पोती बहुत बड़ी महारानी हो गई है। मैंने उसे 2 शब्द क्या कह दिए, वो मुंह फुलाकर बैग उठा के अपने मायके चली गई। रूही अपनी मर्जी से गई है ना, लेकिन वापस हमारी मर्जी से आएगी। यार वैसे भी दादू को मनाने अगर जाऊंगी भी ना तो वैसे ही 2 दिन लग जाएंगे, और तुम लोग तो 2 घंटे में निकल रहे हो ना, तो फिर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। कुछ भी करके मुझे जूही को इस 3 दिन के कैंप के लिए बाहर भेजना ही होगा। अगर ये यहाँ रही तो रूही को उसके ससुराल भेजना मुश्किल हो जाएगा। एक बार इसके जाने के बाद रूही को मैं दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। क्या 3 दिन का कैंप, वो भी जूही अकेली? नहीं नहीं, मैं जूही को अकेले कैंप में नहीं भेजूंगा बस। प्रतीक के पापा, जूही लड़की है, आज नहीं तो कल उसे ससुराल भेजना होगा। जब बच्ची को विदा करेंगे तो क्या करेंगे आप? तो कम से कम आदत डालिए ना उसके बिना रहने की, थोड़ा थोड़ा। अरे क्या बेतुकी बातें कर रही हैं आप? विदा करने के बाद उसका पति उसका ध्यान रखेगा, वहाँ कैंप में उसका कौन ध्यान रखेगा? और वो इतनी लापरवाह है। मैं उसे अकेले नहीं भेजूंगा बस। क्या प्रतीक के पापा, ये पुराने जमाने की बातें करना बंद कीजिए तो, और अपने पोती पर कम से कम भरोसा रखिए। कहीं अगर वो विदा कर अपनी मनमानी करने पर उतर आएगी ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप, मैं कह देती हूँ आपको। देखिए पूनम, मैं रूही और उसके ससुराल को लेकर के पहले ही टेंशन में हूँ। अब मुझे जूही के कैंप की और टेंशन मत दीजिए प्लीज। फिर दादू, मुझे तो कैंपिंग के लिए जाना ही नहीं है। लीजिए, इसे तो जाना नहीं है। हाँ दादी, मैंने कब कहा मुझे जाना है? हाँ, दादी हूँ तेरी, तू बोले ना बोले मुझे पता है तेरे मन में क्या चल रहा है, सब जानती हूँ मैं। लेकिन तेरे दादू को तो बस रूही की चिंता है। रूही, तुम देख रही हो ना, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन के सपनों पर पानी फिर गया है। तुम तो अपनी जिद में आकर अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ गई, बस गई यहाँ पे। तुम्हारे दादू को जूही पर भी भरोसा नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखिए पूनम, रूही और जूही की बातें अलग अलग है। अगर रूही नहीं भी होती तो भी मैं जूही को अकेले ही कैंप में नहीं जाने देता बस। दादू, मैं जानती हूँ जूही में थोड़ा बचपना है, पर दादू वो बहुत समझदार भी है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। दादू प्लीज जूही को जाने दीजिए ना। ठीक है, लेकिन जूही तू मुझे लगातार फोन करती रहना, दिन में 3 बार कम से कम, समझी? जी दादू। थैंक यू दादी। मेरे बिना कहे दादी से मिलने परमिशन लेने। आई लव यू। आई लव यू टू बच्चा। चल जाकर अपना सामान पैक कर। हाँ, ख्याल रखना अपना, जल्दी कर नहीं तो बस छूट जाएगी तेरी। थैंक यू प्रतीक के पापा। अब रूही की खैर नहीं। रूही बेटा, तुझे जूही की इतनी चिंता है, लेकिन दे रहा क्या? दादू आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे खाटू जी पर पूरा भरोसा है, आप भी रखिए।
जुबान तो चला दी मैंने, अब हाथ कैसे चलाऊं? इन लोगों ने तो मुझे बावर्ची बना के रख दिया। ये लोग भी एकदम अजीब लोग हैं। घर में इतने नौकर हैं, इसके बाद भी खाना घर के सदस्य ही बनाएगा। ये नौकरानी रूही पूरा दिन लगी रहती थी किचन में, कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी खाना। ये तो थी इसी लायक। पर मैं इस घर में नौकरानी नहीं, महारानी बनने आई। अपने नहार की महारानी। मुझे कुछ तो करना होगा, मैं ये सब नहीं कर सकती। नार जी, कैसे हैं आप? मैं जानती हूँ कि आप दुविधा में हैं, लेकिन भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। रोहित, तुम क्यों चली गई? तुमने बताया क्यों नहीं? अगर रूही इस घर में वापस आई ना, तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। सब तैयार है। सॉरी बेटा, मुझे थोड़ी थकान हो गई थी, बिना मदद के तुम्हें सब अकेले करना पड़ा। कोई बात नहीं आंटी, मैं सबको खाना सर्व करती हूँ। अग्नि, ये सब क्या है? अरे ये खाना तो जानवर भी नहीं खाएंगे। ये रोटी तो जल गई है, कच्ची भी है, सब्जी भी जली हुई है। अग्नि, क्या है ये सब? I'm so sorry आंटी, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन सब संभालना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। इन सब कामों में थोड़ी कच्ची हूँ ना मैं, पर आंटी आई प्रॉमिस मैं सब सीख जाऊंगी जल्दी ही। ऐसा खाना देखकर आज रूही भाभी की बहुत याद आ रही है। अवनी, मैंने पूरी कोशिश की थी, आई ट्राइड माई बेस्ट। लेकिन अग्नि, जब उस दिन तुमने मम्मी के लिए खाना बनाया था, तब तो खाना ठीक बना था। हाँ, क्योंकि उस दिन दादी जी ने भी मेरी मदद की थी, और उस दिन इतना खाना नहीं बनाना था, थोड़ा सा बनाना था। इतने जल्दी इतने लोगों को खाना बनाना बहुत मुश्किल है अवनी, और तुम तो समझ सकती हो ना, तुमने भी कभी कुछ नहीं बनाया है। आई एम सो सॉरी आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें घर में कोई कुक रख लेनी चाहिए। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और घर में सब लोग बिना खाना खाए ऑफिस जाए, ये भी अच्छा नहीं लगता ना। आंटी, आप कहे तो मैं किसी अच्छे कुक से बात करूं? अग्नि बेटा, इस घर में जो खाना है वो बावर्ची के हाथों से नहीं बनाया जाता है, क्योंकि उस खाने में स्नेह नहीं होता है। और वैसे भी रूही के हाथों से बने हुए खाने में जो स्नेह और जो स्वाद होता था, उसकी कमी तो खैर कोई पूरी नहीं कर सकता। पर रूही भाभी तो घर पे ही नहीं है। खाटू जी, प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए। मैं दादू की चिंता का कारण नहीं बनना चाहती, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊं अपने घर। गिरा ज्ञान वो गिरीशम
आज ना आपको गेस्ट रूम के बाथरूम में ही नहाना पड़ेगा। असल में आपके रूम के बाथरूम के पानी की टंकी की सफाई हो रही है, इसलिए आज वहां पानी नहीं आएगा। ओके, व्हाटएवर। वैसे भी छोटे घरों में पानी का प्रॉब्लम तो रहता ही है ना। ऐसा नहीं है, एक ही दिन की बात है, मैनेज कर लीजिए प्लीज। वो वहां पे उस साइड बाथरूम, वो टॉवल सब वही रख दिया है मैंने मलिष्का जी। दादी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको पता है मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, और मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है ऑफिस की। हाँ तो बेटा तैयार करना प्रेजेंट, कौन डिस्टर्ब कर रहा है तुझे? बैठ जा पहले तो, तू आराम से बैठकर प्रेजेंटेशन तैयार कर, कोई गलती नहीं होनी चाहिए है? बल्कि मैं तो कहती हूँ कमरे से बाहर भी मत निकल, यहीं बैठा रह। मैं तेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ, गर्मा गर्म कॉफी। हाँ शाबाश, कर। हाँ अच्छी फिल्मी सेटिंग की है मैंने। जैसे ही मलिष्का जी नहा कर निकलेंगी तो उनकी गीले बालों पर पिंकू की नजर जाएगी। दोनों कुछ पलों के लिए एक दूसरे की नजरों में खो जाएंगे, तो कहीं जाकर इनकी नजदीकियां पड़ेंगी। कोई बात नहीं, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया बाहर से, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन रोमिल जी, जो रोज रोज बाहर का खाना खाना सही नहीं है, छोटी माँ और दादी को नुकसान करेगा। हमें कुछ सलूशन निकालना ही होगा। अरे कहा ना, जाओ यहाँ से, वरना आपकी बार ये डंडा उठ जाएगा। अरे ये गार्ड किसको अंदर आने से रोक रहा है? मैं देख कर आया। अरे मैडम सुनाई नहीं दे रहा आपको? बाहर चलो। अरे भैया हटिए, आप चौकीदार हैं ना, हमको घर से बाहर कैसे कर सकते हैं? एक बार हमको मालिक से मिलने तो दीजिए। अरे बाहर चलो। क्या बात है? भैया आप हटिए, हमको साहब जी से बात करनी दीजिए। क्या बात है? कौन है आप? सर ये। अरे भैया आप चुप रहिए, हमको बात करनी दीजिए। साहब नमस्ते, हम चकोरी हैं, हम लोगों के घर में खाना बनाते हैं। ऐसा स्वाद वाला खाना बनाते हैं कि खाने के साथ साथ बर्तन भी चाट जाए। आपकी पूरी कॉलोनी में सबके यहाँ बावर्ची लगा है, एक आप लोग ही बेचारे खुद मेहनत कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपकी थोड़ी मदद कर दे। हमको रख लीजिए ना साहब, हम सब बनाना जानते हैं, खाने के साथ साथ घर की सफाई में भी हाथ बटा देंगे। हमको रख लीजिए साहब। इतनी होशियार हो हर काम में, तो जाकर कहीं काम क्यों नहीं करती? हमारे घर के पीछे क्यों लगी हो? अरे पीछे नहीं अम्मा जी, इसको मदद करना कहते हैं। थैंक गॉड, वरना काम की हमको कोनो कमी थोड़ी है। बस सुने थे कि आप लोग बड़े दिलदार हैं, इसलिए चले आए एक बार। अरे एक बार आप रख के तो देखिए, काम में कोनो तरह की शिकायत नहीं आने देंगे। आंटी, हमारी प्रॉब्लम का सलूशन खुद चल कर आया है। आंटी उसको रख लीजिए ना प्लीज आंटी, मतलब सबको खाना भी मिल जाएगा और आपको आराम भी मिल जाएगा। प्लीज आंटी। वैसे छोटी माँ, आइडिया बुरा नहीं है। सोनी जी, रसोई आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, आपका जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। माता जी कृपया करके हमको काम पर रख लीजिए, हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं होने देंगे, और हमको पैसा का बहुत जरूरत है। वॉचमैन, बाहर भेजो इन्हें, हमें घर में कोई काम वाली नहीं चाहिए। अभी मैं इतनी लाचार नहीं हुई कि अपने परिवार को खाना बना के भी ना खिला सकूं। और अग्नि, तुम्हें खाना बनाना मैं सिखा दूंगी, पर खाना परिवार के सदस्य ही बनाएंगे, ना कि कोई बाहर वाला। अरे माता जी, हमको एक मौका तो दीजिए। खाटू जी की सौगंध, आपका दिल खुश हो जाएगा हमरे हाथ का खाना खा के। कहाना नहीं चाहिए, जाइए आप। बाहर चलो। महर्षि का मैसेज, हमें खाना बनाने वाली रख लेनी चाहिए।
आई जस्ट होप उसने सुनी ना हो। हे खाटू जी, यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। मैं तो सोच के आई थी कि कुक के बहाने घर में आऊंगी, लेकिन मम्मी जी ने तो साफ मना कर दिया। अब क्या करूं? कैसे आऊं घर के अंदर? कोई तो रास्ता दिखाइए खाटू जी। ये सोनी आंटी ने तो मुझे नौकरानी बनाने की ठान ही लिया है। कुछ करना होगा। सोनी जी, छोटी माँ। छोटी माँ, ठीक है ना? मम्मा, आप ठीक तो हो ना? आपको ये लगी तो नहीं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अरे आपको तो चोट लग गई, खून निकल रहा है आपका। ये छोटी मोटी चोट है, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। माता जी, आप ठीक है ना? आपको लगी तो नहीं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आंटी, इन्होंने आपकी जान बचा लिया, वरना आज पता नहीं क्या बड़ा हादसा हो जाता। इन्होंने अपनी परवाह किए बिना आपको बचाया। थैंक यू चकोरी। आई विश तुम्हारे ये एहसान हम किसी तरह उतार पाते। हमने कुछ अनोखा नहीं किया हमने। ये तो हमारा फर्ज था। छोटी माँ, आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब एक बार इन्हें रख के देख लीजिए कुछ दिन। अगर सब सही रहा तो ठीक है, अगर सही नहीं लगा तो आप जो बोलेंगी वही होगा। माता जी, हम आपको शिकायत का कोनो मौका नहीं होने देंगे। प्लीज हमको रख लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, तुम काफी। अरे बस ठीक है, तुम रहने दो। ठीक है, काम पे रह सकती हो, चलो घर पे चलो। वैसे क्या नाम बताया तुमने अपना? चकोरी। चकोरी, ठीक है, आओ अंदर आओ। आइए। चलिए छोटी माँ। कौन है? पिंकू जी इतनी जल्दी मुझे भूल गए कि मेरे इस नकली मलिश्का के रूप पर फिदा हो गए। एक्सक्यूज मी, क्या देख रहे हैं आप? सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप वॉशरूम में हैं। मैं अभी रूम के बाहर चला जाता हूँ। नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं वैसे भी जा ही रही हूँ, आप अपना काम कर लीजिए। मलिश्का जी को देखकर मुझे पलक की याद क्यों आ रही है? या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब तो बताइए माँ जी, कहाँ से काम की शुरुआत करें? क्या बनाए खाने में? पहले सब देख लो, सब अच्छे से जान लो, फिर काम बताती हूँ, ठीक है? एक मिनट, इसको काम पे रख तो लिया है, लेकिन इसका चेहरा तो देख लो। ऐसे घूंघट ताने पूरा दिन घर में काम करोगी क्या? कैसे करोगी? हटाओ घूंघट। भूल चुक माता जी, लेकिन हम चेहरा नहीं दिखा सकते।
दिखा सकती चेहरा? कहीं से चोरी करके भागी हो क्या? नहीं ना? तो हटाओ घूंघट और दिखाओ अपना चेहरा। हटाओ घूंघट। क्या कर रही हो ये? ये क्या बदतमीजी है? आप इस घर में काम करने वाली हो तो घूंघट का क्या काम? हटाओ, दिखाओ चेहरा। क्या छुपा रही हो हमसे? नहीं नहीं माता जी, हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं, लेकिन अब हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर हमने आपको अपना चेहरा दिखा दिया तो आप लोग डर जाएंगे। मतलब मैं समझा नहीं, आपको देख के हम डर क्यों जाएंगे? अब साहब जी, वो का है ना कि जब हम छोटे थे तब हम जल्दी कोयले पर गिर गए थे, उसे हमारा पूरा चेहरा जल गया था और फिर हमसे कोई ब्याह करने के लिए तैयार ना हुआ। बहुत मुश्किल से हमारा रिश्ता एक घर में लगा था, लेकिन हमारी सासू माँ ने तभी हमसे कसम ले ली थी कि हम अपना चेहरा किसी को भी ना दिखाएंगे, किसी को भी पता ना चले कि हम उनके घर की बहू हैं। इसीलिए हम अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकते। देखिए, हमारा चेहरा बिल्कुल ऐसे ही जल गया है। कल घर पर खाना बनाते वक्त हाथ जल गया था। अच्छा हुआ कि ये जला हुआ हाथ इस वक्त काम आ गया। तुम्हारा चेहरा इस तरह जला हुआ तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। जले हुए औरत अपने घर में नहीं रह सकती। हटाओ, इसे निकाल। तुम अभी निकलो, यहाँ से निकलो। तुम अपने ही घर में बैठो। दादी, नहीं नहीं माता जी, ऐसा मत कहिए। हमको पैसों की बहुत जरूरत है। हम अपने पति के साथ रहने के लिए काम कर रहे हैं। प्लीज हमको काम से नहीं निकालिए। तुम्हारा पति कहाँ रहता है? जी वो कहा है ना, हमारे पति दूर दूर देश काम करते हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे तो हम अपने पति को वापस नहीं बुला पाएंगे। दादी, आज के जमाने में आप कभी रंग को लेकर, कभी किसी के ऐसे हालात को लेकर कैसे भेदभाव कर सकती हैं? क्यों करती हैं ये सब? देखिए, बचपन में इसके साथ जो भी हुआ वो एक हादसा था, इसमें इनकी क्या गलती है? उल्टा अगर वो अपने पति की मदद करना चाहती हैं तो हमें मदद करनी चाहिए। नाहर बिल्कुल सही कह रहे हैं दादी। क्या दादी, हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे साथ भी हुआ था, उसमें मेरी क्या गलती है भला? और इसको क्या नाम है इसका, चटोरी व्हाटएवर यार, इसको प्लीज काम पे रख लीजिए। लेकिन हाँ चकोरी जी, मुझे आपका पहचान पत्र चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। जी जी, वो हम सब कल लेकर आ जाएंगे। दादी प्लीज इसको काम पे रख लीजिए, प्लीज दादी, वरना मैं खाना ही बनाती रह जाऊंगी। दादी प्लीज, दादी मैं खाना बनाती रह जाऊंगी तो नाहर का दिल कब जीतूंगी? अच्छा ठीक है, रख लो इसे काम पे। सोनी, अवनी, इसे सारा काम समझा दो। चलो, मैं तुम्हें सारे कमरे दिखा देती हूँ। एक मिनट। एक बात बताओ, तुमने पहने तो राजस्थानी कपड़े हैं मगर बोलती बिहारी हो। खाटू जी, ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या माना करूं? अब जी वो क्या है ना कि हम पैदाइशी तो बिहारी हैं, लेकिन हमारा जो शादी हुआ है ना वो राजस्थान में हुआ है, इसलिए सासू माँ जो कपड़े बोलती है हम वही पहन लेते हैं। अच्छा ठीक है, अगर कोई भी गड़बड़ दिखाई दी ना तो इसी वक्त इस दरवाजे के बाहर कर दूंगी, याद रखो। जी जी माता जी, आपका हुक्म सलाखों पर, हम आपको शिकायत का कोनो मौका नहीं होने देंगे। और एक बात, ये अपना भयानक चेहरा है ना, मुझसे तो दूर ही रखना। जी जी माता जी।
रुको, खबरदार जो मंदिर के पास जाकर मंदिर अपवित्र किया तो वहां से 10 कदम दूर रहोगी तुम। खाटू जी को भूल कर भी हाथ मत लगाना, समझी? माफ करिएगा माता जी, लेकिन आप भेदभाव क्यों कर रही हैं? भेदभाव तो खाटू जी भी नहीं करते। बहस कर रहोगी? निकाला अभी तुम्हें घर से? नहीं नहीं माता जी, अब ये देखिए हम दूर हो जाते हैं। देखिए हम 10 कदम से भी ज्यादा दूर हैं। अब हमको काम से मत निकालिए। अब हम नहीं आएंगे खाटू जी के पास। आप चलिए। हाँ चकोरी, ये हमारी रसोई है और कौन सी चीज कहाँ रखी है ये अवनी तुम्हें बता देगी। जी माता जी। और हाँ, खाना बनाने के लिए सिर्फ फिल्टर का पानी ही। क्या हुआ आंटी? छोटी माँ, छोटी माँ, क्या हुआ? अपनी अचानक से क्या हुआ छोटी माँ को? पता नहीं, अचानक से खांसी आने लगी। अब इनको चीनी खिलाइए। चीनी का आगे तुम्हें पता चीनी कहाँ रखी है? मुझे याद तो नहीं आ रहा है। चीनी कहाँ रखा है? बेसिन के ऊपर वाले अलमारी में रखा होगा, देखिए ना। ये तो नमक है। ये चीनी नहीं, नमक है। एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि चीनी कहाँ रखी है? और ये कैसे पता चला कि अग्नि अनजाने में मुझे नमक खिलाने वाली थी? वो माता जी, रसोई का सामान है तो रसोई के ही कोनो अलमारी में रखा होगा ना। तो हमने इसी अंदाजे से बोल दिया। और चीनी और नमक का फर्क तो उसके चम्मच से ही पता चल जाता है। चीनी के डब्बे में हमेशा बड़ी चम्मच होती है और नमक के डब्बे में हमेशा छोटी। और ये मैडम जी आपको छोटी चम्मच से चीनी दे रही थी, तो हम समझ गए कि चीनी नहीं नमक है, इसीलिए हमने रोका। एक बार मम्मी ने बताया था मुझे कि उनकी पहली रसोई में कैसे उनकी परीक्षा हुई थी, तब उन्होंने कैसे इस सवाल का जवाब दिया था। इसमें एक में पिसी हुई चीनी और एक में नमक है। बिना छुए बिना चखे बताओ कि किसमें चीनी है और किसमें नमक। इसमें लेफ्ट वाले में चीनी है और राइट वाले में नमक। तुम भी कैसे पहचाना रुचिता? माँ, एक में चम्मच छोटी है और एक में बड़ी, और नमक हमेशा हम कम डालते हैं तो इसलिए हमेशा उसमें छोटी चम्मच रखी जाती है। बात तो सही है। चलो अच्छा ही है, इसी बहाने ये तो पता चला तुम्हें रसोई के काम आते हैं। थैंक गॉड, अब मेरी किचन से छुट्टी। अवनी, तुम चकोरी को बाकी के कमरे दिखा दो, जाओ। जी मम्मी। चकोरी तुम चलो, मैं तुम्हें बाकी के कमरे दिखाती हूँ। जी। मैं ठीक हूँ बेटा। बेटा फील ठीक हूँ। तुम एक मिनट यहीं रुकना, मैं भी आती हूँ। थैंक यू खाटू जी, आपकी मदद से मैं इस घर में वापस लौट पाई। और सॉरी कि मुझे ऐसे सबसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन खाटू जी, मैं यहाँ सच का पता लगाने के लिए आई हूँ। मुझे शक्ति दीजिए।
कि मैं पता लगा पाऊं कि गुरु माँ के साथ कौन मिला हुआ है, किसने मम्मी जी के खाने में मिर्च मिलाया था, कौन है जो मेरे और मेरे परिवार के बीच दीवार बनना चाहता है। काटू जी, प्लीज मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सच का पता जल्द से जल्द लगा पाऊं, सारी गलतफहमी दूर कर पाऊं। चकोरी, तुम यहाँ मंदिर में क्या कर रही हो? दादी ने तुम्हें मंदिर में आने से मना किया है ना। अगर उन्होंने देख लिया ना बहुत डांट पड़ेगी। तुम ना यहाँ मत आना। चलो मैं तुम्हें बाकी कमरे दिखा दी, ठीक है? सॉरी दीदी, वो आपका मंदिर इतना सुंदर है ना कि हम रह नहीं पाए। चलिए चलिए चलते हैं। मैं समझती हूँ बट चलो मेरे साथ। मलिष्का जी, कहीं जा रही हैं क्या आप? यस, वो एक्चुअली मेरे पापा ने एक बिजनेसमैन के साथ मेरी मीटिंग फिक्स की है। अच्छा, कोई नया बिजनेस शुरू कर रही है? बिजनेस नहीं, वो एक्चुअली शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। क्या हुआ? आप ठीक है? आप फाइन? हाँ हाँ, पता नहीं कैसे चक्कर सा आ गया मुझे। अभी अभी साफ करती हूँ। ओके, हाँ हाँ भिजवाती। हाँ दीजिए। आप कितना तड़प रही है ना मुझे और पिंकू जी को करीब लाने के लिए, इतनी कोशिशें भी कर रही है, और मुझे ना आपको ऐसे तड़पता हुआ देख के बहुत मजा आ रहा है। तो बस मुझे ये देखना है कि आप आगे कौन कौन से पैतरे आजमाती हैं मुझे और पिंकू जी को करीब लाने के लिए। आओ चकोरी, ये हमारे नाहार भैया का कमरा है। सबसे पहले तुम ये कमरा साफ कर दो, क्योंकि हमारे नाहार भैया को ना उनका कमरा एकदम साफ चाहिए होता है। जी हम जानते हैं। हाँ? क्या क्या कहा तुमने? वो हमारा मतलब कमरे साफ करते वक्त धूल उड़ती है ना, तो मालिकों को वो पसंद नहीं आता, इसीलिए जब वो नहीं होते तभी हम सफाई करते हैं। ठीक है, मैं किसी के हाथ तो डस्टिंग क्लॉथ भिजवाती हूँ। तुम सबसे पहले ये कमरा साफ कर दो, ठीक है? फटाफट। हाँ। नार्ची नीचे लैपटॉप पर काम करें, मैं जल्दी से कमरे की सफाई कर लेती हूँ। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने ही कमरे में ऐसे नौकर बनकर आना पड़ेगा, पर सच का पता लगाना भी बहुत जरूरी है। जी मिस्टर शर्मा, हाँ वो कंसाइनमेंट आपको भिजवा दिया है मैंने, कल तक आपको पहुंच जाएगा। यस यस यस।
ये सब क्या है? सॉरी इसे ऊंची आवाज में आपसे बात की है। आप इस तस्वीर को प्लीज उसकी जगह पे रख दीजिए और दोबारा हाथ मत लगाइएगा। जी साहब, अब हम तो बस तस्वीर की सफाई ही कर रहे थे। जानता हूँ। ये मेरी पत्नी की तस्वीर है और मैं नहीं चाहता कि गलती से भी इस पर कोई आंच आए। आप प्लीज बाकी चीजों की सफाई कर लीजिए, लेकिन इसे छोड़ दीजिए। नाहर जी मेरी तस्वीर की इतनी परवाह कर रहे हैं तो मेरी कितनी परवाह होगी उन्हें। बस मम्मी जी की कसम के आगे मजबूर हैं, इसीलिए कुछ नहीं कह पा रहे हैं। खाटू जी, मुझे शक्ति देना कि मैं जल्द से जल्द सच का पता लगा पाऊं और अपने असली रूप में नाहर जी के सामने आ सकूं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।